हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन है, अगर सबको सॉल्व करेंगे तो वीडियो जो होगा वो काफी लंबा हो सकता है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है जी? शून्य निकालना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये हम लोग को इक्वेशन दिया है, बहुपद दिया है, उसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद है, जैसा कि हम बताएं इसके पिछले वीडियो में कि बहुपद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसे बांटा गया है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। जब 2 होती है यानी कि इस बहुपद को सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, और जब 2 होगा तो वही हमारा क्या होगा? शून्यक होगा। त्रिघात बहुपद होगा तो शून्यक 3, एक घात वाला बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद होगा तो उसका शून्यक 1। तो 2 घात है तो 2 शून्यक होगा, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन दिया x स्क्वायर माइनस 2x अब माइनस 8, ये इक्वेशन। इसमें कंडीशन ये है, देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम बताएं क्या होता है जी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है। x का वैल्यू 2 होगा। इसमें ये क्या करना होता है, यहाँ पे जो होता है ना c का वैल्यू, किसका? c का वैल्यू, c का वैल्यू ऐसे लाना होता है कि तोड़ने पर ये यहाँ पे माइनस bx जो है, इसको तोड़ने पर, जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आना चाहिए, लेकिन उसी को मल्टीपल करने पर माइनस 8 आना चाहिए। फिर से समझिए, इसको हम इस प्रकार से अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे ताकि जोड़ने पर या घटाने पर माइनस 2x आए, लेकिन मल्टीपल करने पर यानी गुणा करने पर माइनस 8 आए, यानी कि माइनस 8 है। अब ये कंडीशन क्या होगा? तो इसका एक ट्रिक ये हो सकता है कि माइनस 8 का आप लोग गुणनखंड निकालें। 8 का गुणनखंड क्या होता है? 2 से 4, फिर 2 से 2। अब इसको थोड़ा आगे पीछे करके देखिए, जैसे अगर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 2 को गुणा करें तो 8, लेकिन हमको चाहिए माइनस 8 और जोड़ने घटाने पर यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 और 2 को ऐड कर दे तो 6 और माइनस कर दे तो 2, हमारा 2 भी आ जा रहा है, 8 भी आ जा रहा है, लेकिन कंडीशन है कि माइनस 2 आना चाहिए। तो माइनस 2 तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे माइनस करे इसको प्लस करे तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 4 और प्लस 2 माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस 4 इंटू प्लस 2 को मल्टीपल करे तो माइनस 8 आ रहा है इसी का वैल्यू, गुणा करने पर और जोड़ने घटाने पर माइनस 2 आ रहा है। तो यही करेंगे, जो हमको लाना होता है उसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं और इसको आगे पीछे करके ट्राई करते हैं कि हमको इस कंडीशन में लाना है कि जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए और गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो क्या होगा, हम जब हम इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आप प्लस 2x माइनस 8, सिर्फ इसको अलग करेंगे। देखिए माइनस 4x से 2x ऐड करेंगे तो माइनस 2x फिर वापस आ जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन वैसे ही आ गया। सिर्फ हमको इसको फैला कर लिखना है, लिख लिए। और अगर आप बोलिएगा कि इसको बाद में लिखिए, इसको पहले लिखिए, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में आप कॉमन लीजिए। कॉमन मतलब होता है एक जैसा, क्या है, क्या समानता है इन दोनों में। तो देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x बाहर लेंगे। x बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस है तो माइनस, यहाँ से x लिए बाहर तो क्या हो गया यहाँ पे 4 यानी कि 4। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x यानी 4x हो गया, फिर वापस आ जाएगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन लेना है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है और 2 के गुणा में 8 आता है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 4, यानी फिर गुणा करेंगे 2 को 1 से 2x और माइनस प्लस माइनस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एक कंडीशन ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ का वैल्यू सेम सेम आ रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों वैल्यू जो है सेम सेम आ रहा है, यानी कि हमने जो इसका फैक्टर निकालना है वो बिल्कुल सही निकाला है। अगर ये अलग अलग आया, माइनस प्लस में डिफरेंस जो
या फिर नंबर में डिफरेंसेस हो तो बिल्कुल आपने जो सॉल्व किया वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सेम सेम आ रहा है, यानी कि हमने जो सॉल्व किया बिल्कुल सही है। तो जो एक जैसा है उसको एक बार लिख दिए और जो बाहर दिख रहा है उसको एक बार लिख दिए। अब ये हमारा क्या होगा, फैक्टर निकल गया। ये क्या होगा, इसका ये क्या है, फैक्टर है। और जब फैक्टर है तो लिखेंगे, यदि एक बार सबको, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, x का वैल्यू निकल गया। जैसे x माइनस 4, यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा जी, माइनस में 4 उधर गया तो प्लस में 4, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस में 4। और एक और कंडीशन है, क्या दूसरा है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो प्लस में 2 उधर गया तो माइनस में, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस में, यानी कि x का वैल्यू हमारा निकल गया। और द्विघात बहुपद है तो कितना शून्य निकला, 2, एक हो गया +4 और एक हो गया -2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया, यानी कि शून्यक हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए शून्यक इक्वल टू क्या होगा जी, प्लस में 4 और क्या हो गया जी, माइनस में 2। ठीक है, जब हम इसका थ्योरी बता रहे थे तो वहां पे एक चीज बता रहे थे, द्विघात बहुपद का रूप ax² प्लस bx प्लस c, इसको अपने ध्यान दीजिए। ठीक है, x² के साथ में जो होता है वो हमारा a होता है, x के साथ में होता है वो हमारा b होता है, और जो सिंगल होता है कॉन्सोनेंट वो हमारा c होता है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a, याद होगा। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है c/a। नहीं हो, अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो उस वीडियो को जाइए और देखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि जब अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू -b/a के बराबर होता है। अगर वो होता है तो आपका जो कंडीशन हो गया, जो संबंध जांच करना है वो हमारा जांच हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो शून्य को एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा, सीधा सिंपल बात है। अगर आप चाहें इसको और कुछ मानना तो मान सकते हैं, तो अल्फा हम यहाँ पे बीटा मानेंगे। चलिए, एक को अल्फा मान ले रहे हैं और एक को बीटा मान ले रहे हैं। लेकिन ये भी है कि अल्फा किसे माने और बीटा किसे माने। आप जिसको अल्फा चाहे उसको अल्फा माने, जिसको चाहे जिसको बीटा माने। तो मान लीजिए इसको अल्फा मान ले रहे हैं, इसको बीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, अल्फा हमारा बीटा हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो जांच करना है उसको लिखते हैं, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, इक्वेशन क्या है जी, हमारा समीकरण क्या है, x² - 2x - 8। देखिए जी, a क्या है, इसमें x² के साथ में जो होता है वो हमारा a होता है, इसके साथ क्या है जी, सिर्फ 1 है। b क्या है जी, x के साथ में जो होता है वो हमारा b होता है, -2। और c क्या है जी, जो कॉन्सोनेंट है क्या है जी, -8। a, b और c हमारा पता चल गया। तो देखिए, अल्फा शून्यकों का योगफल, ये ना होता है जी फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। क्या होता है जी फॉर्मूला, -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू, हम अल्फा किसको माने हैं, 4, तो 4 प्लस बीटा क्या माने हैं जी, -2, तो -2 माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है -2, तो -2 बी का वैल्यू। ए का वैल्यू क्या है जी, 1। यानी कि देखिए 4 अब प्लस -2 इक्वल टू -+2/1, यानी कि क्या हो गया जी, हमारा 2 बराबर 2। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a के बराबर है। यानी कि हमारा शून्यकों का योगफल जो है वो बिल्कुल सही है, संबंध को सत्यापित करता है। दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का
गुणनफल। क्या होता है जी शून्य का गुणनफल? इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा क्या है जी 4, बीटा क्या है जी -2। चलो सी क्या है? सी का वैल्यू -8। ए का वैल्यू क्या है जी 1, यानी कि 4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8 बराबर -8/1 -8। दूसरा समीकरण, यानी कि शून्यकों का गुणनफल भी -8 के बराबर है, यानी अल्फा इंटू बीटा भी सी बाई ए के बराबर है। अब इतना होने के बाद सिर्फ आपको एक लाइन लिखना है, लिख दीजिएगा नीचे में लिख दीजिएगा अतः संबंध सत्यापित हुआ और आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। इसको थोड़ा सा फिर से और समझिए। क्या करना है, जब समीकरण दे तो सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। सबसे ज्यादा दिक्कत होगा तो यहीं पे होगा और बाकी इधर कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, हमको क्या करना होता है कि ऐसे इसको तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर हमारा यही आए, लेकिन गुणा करने पर हमारा ये आना चाहिए। तो हम तोड़े हैं -4 और +2, तो -4 और 2 को गुणा करेंगे तो -8 और माइनस में से 4 में से 2 प्लस करेंगे तो -2 वापस आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद अगर ये सेम आता है उसको एक बार लिखते हैं, जो बाहर होता है उसको एक बार लिखते हैं। दोनों को एक एक करके 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है। जब x का वैल्यू आता है तो ये हमारा शून्यक होता है। एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, शून्यक हमारा पता चल गया। अब हमको इसके संबंध की जांच करना है, सत्यापित करना है। तो ये हमारा समीकरण है, x स्क्वायर के साथ में a होता है, x के साथ में b होता है और अकेले जो होता है वो हमारा c होता है। a b c निकाल लें। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी? फॉर्मूला -b/a। अल्फा का मान है अल्फा का वैल्यू जो है 4 है और बीटा का वैल्यू है -2 है और माइनस बी का वैल्यू -2 और ए का वैल्यू 1। जब सॉल्व किए तो 2 बराबर 2, यानी कि दोनों बराबर है। वैसे शून्य का गुणनफल अल्फा का वैल्यू फिर बीटा का वैल्यू गुना करेंगे और c/a c का वैल्यू और a का वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे तो ये क्या हो रहा है? ये भी बराबर आ रहा है। यानी कि हमने जो सॉल्व किया शून्य को बिल्कुल सही है और इसको सत्यापित कर रहे हैं तो सत्यापित भी हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है आप लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए इरेज हम उतना ही किए हैं जितना हम लोग को चेंज करने की जरूरत है, बाकी सब सेम टू सेम ही रहने वाला है। जैसे हम लोग को प्रूफ करना है वैसे ही प्रूफ करेंगे। सिर्फ यहाँ पे जब शून्यक निकालना है वही हम लोग का काम जो है वो अलग है, बाकी सब पैटर्न जो है बिल्कुल सेम है। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 4s² -4s प्लस में 1। ये क्वेश्चन है। हम क्या बताए हैं कि जोड़ने घटाने पर हमारा -4s आना चाहिए और गुना करने पर प्लस में 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। 4s², तो हमको लाना है कितना? 1, और 1 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अब हम क्या करें कि जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए और गुना करने पर ये आना चाहिए। तो छोटा नंबर है, इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर 4 को गुना करेंगे 1 से तो 4 ही आएगा, हमारा 1 तो आएगा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए -2 ले रहे हैं और -2 ले रहे हैं तो क्या रहा है जी? -2 कितना होता है जी? सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक और चीज। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे x² के साथ में कुछ नहीं था, यहाँ पे s² के साथ में 4 है। तो ये कंडीशन हो जाता है कि x² के साथ में कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि 1 होता है और 1 को 8 से गुना करेंगे तो सिर्फ 8 आएगा। तो इसलिए इस सिचुएशन में हमको सिर्फ ये देखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे s² के साथ, यानी जो भी स्क्वायर फॉर्मेट है उसके साथ कोई नंबर हो तो उसको क्या कीजिए? इससे गुना कीजिए। गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। अब हमको क्या करना है? जोड़ने घटाने पर -4 आना चाहिए और गुना करने पर प्लस में 4 आना चाहिए। अब ये पॉसिबल कैसे है? 4 का फैक्टर निकालिए, 2 और 2, तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या? -4, और 2 को 2 को से गुना करेंगे तो प्लस में 4 आ रहा है। ये तो ठीक है, गुना करने पर प्लस में 4 चाहिए, वो हमारा आ रहा है। लेकिन जोड़ने पर हमारा और माइनस करते हैं तो 0। तो एक बात बताओ, दोनों तरफ माइनस करेंगे तो -4 हो सकता है? हो सकता है जी। और दोनों में इधर माइनस लगा दें,
-2 इंटू -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4। तो ये भी हमारा कंडीशन सही हो जा रहा है। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s आप प्लस में जो लिखना होगा ना यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, ना कि 4 लिखेंगे। गुणा करने पर 4 लाएंगे लेकिन लिखने के लिए वही लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन में दिया है। हो गया। फिर एक बार समझिए, इसको इससे गुणा करेंगे 4 आया, तो गुणा करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर माइनस में 4 आना है। ठीक है। अब चलिए कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी s है, इसमें भी s है। ठीक है। उसके अलावा इसमें देखिए 4 है, इसमें भी 2 है, तो इन दोनों में नंबर भी कॉमन है। क्या? 2। दोनों में कॉमन क्या है? 2। यानी कि कॉमन जो है वो क्या है? 2s है। 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा 2s और 2s में पूरा बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ -1। इन दोनों में कुछ कॉमन s है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 भी नहीं है, तो कुछ नहीं कॉमन होता है तो हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या लेंगे कॉमन? 1। और माइनस यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा जी? प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ पे प्लस में 2s कॉमन ले तो 2s माइनस में 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले तो 2s प्लस -1। देखिए फिर गुणा कीजिए कि ये वापस आएगा, माइनस प्लस माइनस, 2s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2s, फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2s, और माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा 1 फिर आ गया। अब यहाँ पे देखिए सेम आ रहा है जी, सेम आ रहा है, यानी कि हमने जो सॉल्व किया वो बिल्कुल सही है। जो है उसको एक बार लिख देंगे, जो अंदर है, और जो बाहर है उसको भी एक बार लेंगे, यानी कि हमने जो सॉल्व किया बिल्कुल सेम टू सेम, दोनों सेम है। कीजिए, यदि एक बार इसको s के बराबर कीजिए, 2s - 1 = 0, यानी कि क्या होगा जी हमारा? 2s माइनस में है, उधर गया तो प्लस में 1, और s को हर हाल में अकेले करना होता है ना जी, तो 2 मल्टीपल में उधर गया तो डिवाइड में, इसलिए s = क्या होगा जी? 1/2। दूसरा भी है तो वही है 2s - 1, 2s - 1 = 0। तो सॉल्व करेंगे तो s = क्या आएगा? s = 1/2, यानी कि जो शून्यक है वो क्या है जी? 1/2 और 1/2। एक को अल्फा मान लिए और एक को बीटा मान लिए। हो गया। इतना सॉल्व करने के बाद s का वैल्यू निकालने के बाद एक को अल्फा एक को बीटा मान लिए। इतना मानने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने पर इक्वेशन क्या है? 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। आप बताइए इसमें a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू यानी कि जो स्क्वायर वाले वैल्यू के साथ जो होता है वो होता है क्या है जी? 4। b का वैल्यू s के साथ में क्या है जी? -4, और c का वैल्यू क्या है जी? 8। हो गया। सॉल्व करते हैं। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा क्या दिया है जी? 1/2, प्लस बीटा कितना दिया है जी? 1/2, माइनस b का वैल्यू कितना दिया है जी? -4, और a का वैल्यू कितना दिया है जी? 4। हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 और -1/2 क्या हो गया जी? 1। -1/2 सॉरी 1/2 और प्लस 1/2 कितना होता है? 1 होता है, नहीं तो बटा का जोड़ बना लीजिए, हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, अब 4/4 कट गया तो फिर क्या आया? 1, यानी कि ये जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है -b/a के बिल्कुल बराबर है, यानी कि पहला जो हमारा कंडीशन है वो सत्यापित हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है जी? 1/2, अब बीटा का वैल्यू 1/2, और सी का वैल्यू कितना दिया है? 1। ए का वैल्यू कितना दिया है जी? 4। और जब इसको गुना करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 1/4 = 1/4। ये दूसरा कंडीशन हो गया। अतः संबंध सत्यापित हुआ। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस इधर थोड़ा सा अलग है, बाकी इधर का जो है बिल्कुल सेम है। और जितना भी क्वेश्चन को सत्यापित करना है सब ऐसे ही सत्यापित होगा, बिल्कुल कुछ अलग काम नहीं करना है। इधर का आप सॉल्व कर लीजिए, उधर का आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन हो रहा होगा कि गुना करने पर हमको माइनस से बनाना है। बिल्कुल नहीं, आगे पीछे करके ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, बस और कुछ नहीं है।
सबसे पहले तो आप इसको सीधा कर लीजिए, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, ये फॉर्मेट है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, फॉर्मेट हो गया। अब क्या करना है, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा जी 18, कितना होगा -18, यानी गुणा करने पर हमको कितना चल लाना है -18, और जोड़ने घटाने पर कितना लाना है जी -7। ये याद रखना है कि गुणा करने पर -18 और जोड़ने घटाने पर कितना ना -7, तो 18 लाना है तो 18 का फैक्टर निकालेंगे, क्या होता है जी 2 से 9, 3 से 3, हो गया। अब कैसे कर सकते हैं, 6 और 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, हमको लाना है -7, तो ऐसे कर सकते हैं 3 को 3 से गुणा कर दीजिए, 9 और 2, 9 और 2 को गुणा करें तो कितना होगा 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा जी। लेकिन गुणा करने पर क्या चाहिए जी -18 चाहिए। चलिए ये -18 कब आएगा, इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, -7 और -18 आ सकता है जी। तो ऐसे करेंगे, प्लस माइनस में 9 और प्लस में 2, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x² है ना जी, माइनस में 9x और प्लस में 2x माइनस में 3, ऐसे लेंगे, यानी कि 9x में से 2x माइनस होगा तो -7, -9 और 2 को मल्टीपल करेंगे तो -18, लिखेंगे वही जो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन गुना करने पर -18 आएगा, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखिए सबसे पहले नंबर में देखिए, नंबर में कॉमन क्या है जी 3 और x, तो 3x कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बचा जी 2x, यहाँ पे 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा जी -3, और x ऑलरेडी बाहर लिए हैं तो कुछ बचा नहीं। यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें नंबर 2 है, इसमें 3 है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो क्या होगा 2x -3। बाहर सेम सेम है, जब बाहर सेम सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे, और जो अंदर है सॉरी जो बाहर सेम सेम सॉरी अंदर जो सेम सेम है उसको एक बार लिखें, और जो बाहर है उसको एक बार लिखे, यानी कि 3x प्लस में 1, दोनों को एक एक बार अलग करते हैं। पहला क्या है जी 2x - 3 इक्वल टू 0, तो क्या होगा 2x इक्वल टू प्लस में 3, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा 3/2, और दूसरा क्या है जी, दूसरा है 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू प्लस में है उधर क्या तो माइनस में 1, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा जी -1/3, यानी x का वैल्यू जो है वो क्या हो गया 3/2 और -1/3, यानी x का वैल्यू हमारा पता चल गया। तो शून्यक हो गया हमारा क्या 3/2 और -1/3, एक को अल्फा एक को बीटा मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको मानते हैं, इसको बीटा मान लीजिए, या इसको अल्फा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बोलिएगा तो इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, किसी को अल्फा और किसी को बीटा मान लीजिए। चलिए इक्वेशन क्या है हमारा, सत्यापित करते हैं। इक्वेशन है हमारा ये 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, a का वैल्यू क्या है जी 6, b का वैल्यू क्या है जी x के साथ में क्या है -7, और c क्या है जी अकेले कौन है जी -3। यहाँ पे कंडीशन आप लोग को डाउट होता होगा कि -7 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं लिए, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो यहाँ पे जो माइनस हुआ ना वो c का वैल्यू हुआ, और यहाँ पे b का जगह पर कोई भी माइनस है वो b का वैल्यू होगा, ये भी माइनस होगा तो a का वैल्यू होगा, x स्क्वायर का या x का वैल्यू कभी माइनस नहीं हुआ, वो a b और c का वैल्यू माइनस होता है, इसीलिए इसमें -7 और -3 लिखे हैं, ठीक है। हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है जी -1/3 प्लस बीटा कितना है जी 3/2 माइनस b का वैल्यू -7, a का वैल्यू 6। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जी, इसका एलसीएम हुआ 6 2 टाइम में -2 प्लस 3 3 9, यानी कि माइनस माइनस प्लस 7/6, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 7/6 इक्वल टू 7/6, ये को देखो 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7/6, और यहाँ पे 7/6 हो गया, पहला इक्वेशन सत्यापित हो गया। अब आते हैं शून्य को गुणनफल, अल्फा का वैल्यू -1/3, बीटा का वैल्यू कितना है जी 3/2, सी का वैल्यू कितना दिया है
-3, ए का वैल्यू कितना दिया जी 6। चलो 3 से 3 कट हो गया, क्या बचा -1/2, -1/2, 3 2 जा 6 यानी कि -1/2। दूसरा कंडीशन भी हमारा प्रूफ हो गया, दूसरा कंडीशन भी प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे अतः संबंध जो है सत्यापित हुआ, या दोनों स्थितियों में संबंध सत्यापित हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। बिल्कुल ये डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे हमको क्या करना है। यहाँ पे समझ में आया, इतना आपका सब सेम टू सेम है। एक्स को अकेले करना है, सिंगल करना है, आपका एक्स का वैल्यू पता चल गया, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेंगे, और जो भी इक्वेशन दिया ए बी सी निकाल लेंगे, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ये फॉर्मूला होता है, सबका वैल्यू पुट करेंगे, बराबर आ गया, सत्यापित हो गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होगा, वैल्यू रखेंगे, बराबर होगा, हमारा सत्यापित हो गया। जो भी काम है इतना ही है, और इतना ही समझना है, इतना ही प्रैक्टिस करना है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बनाने में दिखने में ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। तो चलिए हम लोग इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।